दोस्तों, जो हमारा मोटर होता है, उस मोटर को जो हम पावर सप्लाई देते हैं, यदि इन तीनों फेस में से कोई भी एक फेस चला जाता है, यानी कि फेस का पावर सप्लाई मोटर तक नहीं पहुंचता, तो उस कंडीशन में हम किस प्रकार से हमारे मोटर को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, वो भी फेस फेलियर का, उसी के बारे में हम इस वीडियो के माध्यम से सीखने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि आप मोटर को प्रोटेक्ट करना चाहते हो, वो भी फेस फेलियर के लिए, तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक ग्लास रिले इस्तेमाल करना पड़ेगा। यहाँ पे आप चाहे तो ऑक्सिलरी कॉन्टैक्टर भी इस्तेमाल कर सकते हो। तो यहाँ पे हम ग्लास रिले का इस्तेमाल कर लेते हैं और इसके द्वारा हमारे मोटर के लिए प्रोटेक्शन बना लेते हैं। तो दोस्तों देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास में मोटर है। अब इस मोटर को यदि हमें रन कराना हो तो हमें चाहिए 3 फेस पावर सप्लाई। तो यहाँ पे हमारे पास 3 फेस पावर सप्लाई है। अब ये जो हमारा मोटर है, इसको चालू और बंद करने के लिए हम कॉन्टैक्टर का इस्तेमाल करते हैं। तो ये हमारा कॉन्टैक्टर हो गया। अब ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर को ओवरलोड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे एक ओवरलोड रिले इस्तेमाल करते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इसको डबल प्रोटेक्शन के लिए हम फ्यूज भी इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे हम 3 फ्यूज लगा दिए हैं। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इसके लिए हम पावर वायरिंग कर देते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे जो हमारा फेस पावर सप्लाई है, उसमें से हम पावर सप्लाई को ले जाते हैं और जो हमारा फ्यूज है उसके साथ कनेक्ट कर देते हैं। अब यहाँ पे जो हमारा फ्यूज है, इसके आउटपुट टर्मिनल से पावर सप्लाई ले जाके हमारा जो कॉन्टैक्टर है उसके साथ में कनेक्ट कर देते हैं। अब ये जो कॉन्टैक्टर है, इससे पावर सप्लाई हम लेके जाते हैं और जो हमारा ओवरलोड रिले है उसको पावर सप्लाई दे देते हैं। अब इसके बाद ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इससे आउटपुट पावर सप्लाई लेके जाएंगे और जो हमारा मोटर है उसको पावर सप्लाई दे देते हैं। तो यहाँ पे हो गई हमारा पावर वायरिंग। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो हमारा मोटर है, इस मोटर को हम फेस फेलियर के लिए प्रोटेक्ट करने वाले हैं, वो भी रिले का इस्तेमाल करके। तो यहाँ पे हम टोटल 3 रिले इस्तेमाल करेंगे और इन तीनों रिले का नाम हमने ABC रख दिया है। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, ये जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसके नीचे वाले टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो भी हमारा रिले है उसको फेस सप्लाई दे देंगे। यहाँ पे जो हमारा रिले है, रिले के कॉइल में आपको फेस सप्लाई देना है। अब ये जो हमारा रिले बी है, इसको हम वाई फेस का पावर सप्लाई दे देंगे। इसी प्रकार से रिले सी को हम बी फेस का पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। यहाँ पे तीनों रिले को हमने फेस सप्लाई दे दी है। अब यहाँ पे जो हमारा रिले है, इसको ऑपरेट करने के लिए न्यूट्रल पावर सप्लाई भी चाहिए। तो यहाँ पे जो भी हमारा न्यूट्रल पावर सप्लाई होगा, वहां से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और इन तीनों रिले को हम न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देंगे। यहाँ पर हमने रिले ए को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे दिए। इसी प्रकार से हम रिले बी को भी दे देंगे और जो हमारा रिले सी है, इसको भी न्यूट्रल पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा रिले था, इसका भी कनेक्शन हो गया। अब यहाँ पे जो हमारा मोटर है, इसको यदि हमें चालू करना हो तो ये जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसको ऑन करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसका जो कॉइल है उसको मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर दिया। अब यहाँ पे जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसको चालू और बंद करने के लिए यहाँ पे हम ड्यूअल स्टार्टर बनाने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम एक फ्यूज इस्तेमाल करेंगे, जिसको हम कहेंगे कंट्रोल फ्यूज। ये जो फ्यूज होगा, वो हमारे कंट्रोल वायरिंग को प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जो हमारा ओवरलोड रिले है, इस ओवरलोड रिले का जो एनसी कॉन्टैक्ट होता है, उसका इस्तेमाल करेंगे। ये हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे हम एक स्टॉप पुश बटन इस्तेमाल करेंगे और एक स्टार्ट पुश बटन इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे ड्यूअल स्टार्टर बनाने के लिए हमें इतने ही कंपोनेंट की जरूरत है। अब यहाँ पे हम इसका वायरिंग कर देते हैं। यहाँ पे जो हमारा फेस सप्लाई है, इसमें से एक वायर को कनेक्ट करके लाएंगे और जो हमारा कंट्रोल फ्यूज है, इसको इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो हमारा कंट्रोल फ्यूज है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर कनेक्ट करेंगे और जो हमारा ओवरलोड रिले है, इसको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो हमारा ओवरलोड रिले का एनसी कॉन्टैक्ट है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके हमारे स्टॉप पुश बटन को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब ये जो स्टॉप पुश बटन है, इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है, इसको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे जो स्टार्ट पुश बटन है, इसको प्रेस करते ही हमारा कॉन्टैक्टर ऑन होना चाहिए। इसीलिए यहाँ से वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा कॉन्टैक्टर है, इसके A1 टर्मिनल पे कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो कॉन्टैक्टर का कॉइल है, इसको हमें न्यूट्रल पावर सप्लाई भी देना पड़ेगा। तो यहाँ से हम एक वायर को कनेक्ट करके कॉन्टैक्टर को न्यूट्रल पावर सप्लाई दे देते हैं। अब यहाँ पे हमें एक होल्डिंग सर्किट बनाना है। जैसे कि आपको मालूम है कि जो हमारा ड्यूअल स्टार्टर होता है, उसमें होल्डिंग सर्किट के लिए हम कॉन्टैक्टर के एनो कॉन्टैक्ट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन यहाँ पे हम इन तीनों रिले का एनो कॉन्टैक्ट इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे हमारे पास है रिले ए का एनो कॉन्टैक्ट, उसके बाद यहाँ पे है हमारा रिले बी का एनो कॉन्टैक्ट,
इसी प्रकार से जो रिले सी का एनो कॉन्टैक्ट है उसका भी इस्तेमाल करेंगे। तीनों रिले का जो एनो कॉन्टैक्ट है उसी का इस्तेमाल हमें करना होगा। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो हमारा स्टॉप पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और इसको ले जाके हमारे जो रिले ए है इसके एनो कॉन्टैक्ट के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब ये जो रिले ए है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके जो हमारा रिले बी है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है इसको इनपुट पावर सप्लाई कनेक्ट कर देंगे। ठीक है, अब इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करेंगे और जो रिले सी है इसके एनो कॉन्टैक्ट को इनपुट पावर सप्लाई दे देंगे। अब यहाँ पे जो हमारा रिले सी है इसके आउटपुट टर्मिनल से एक वायर को कनेक्ट करके ले जाएंगे और जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है इसके आउटपुट टर्मिनल के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो हमारा होल्डिंग सर्किट था वो बन गया और साथ ही साथ में जो हमारा मोटर है इसके प्रोटेक्शन के लिए भी सर्किट कंप्लीट हो गया। यहाँ पे जो हमारा सर्किट है कैसे वर्क करेगा एक बार समझ लीजिए। देखिए यहाँ पे जो हमारा स्टार्ट पुश बटन है यदि हम इसको प्रेस करते हैं तो हमारा कॉन्टैक्टर ऑन हो जाएगा। जैसे ही ये कॉन्टैक्टर ऑन होगा तो हमारा मोटर ऑन हो जाएगा और साथ ही साथ में हमारा जो रिले है इनमें भी पावर सप्लाई चला जाएगा, जिससे कि हमारा जो रिले है इसका जो एनो कॉन्टैक्ट है वो एनसी बन जाएगा और एनसी बनने पे क्या होगा, पावर सप्लाई यहाँ से फ्लो होके यहाँ से सीधा चला जाएगा कॉन्टैक्टर में, यानी कि हमारा होल्डिंग सर्किट बन गया। अब यहाँ पे यदि कोई भी एक फेज सप्लाई फेल हो जाता है तो उस कंडीशन में हमारा जो रिले है वो ऑपरेट नहीं होगा, यानी कि ऑफ हो जाएगा। उस कंडीशन में ये जो एनो कॉन्टैक्ट एनसी बना हुआ था वो दोबारा एनो बन जाएगा, तो यहाँ से पावर सप्लाई दोबारा जा नहीं पाएगा, जिससे क्या होगा, जो हमारा कॉन्टैक्टर कॉइल है उसमें फेज सप्लाई नहीं जा पाएगा और जो हमारा मोटर है वो ऑफ हो जाएगा। ठीक है दोस्तों यहाँ पे जो हमारा मोटर है इस मोटर को प्रोटेक्ट करने के लिए हमने रिले का इस्तेमाल किए हैं, लेकिन दोस्तों इंडस्ट्री में मोस्टली बीएमआर रिले का इस्तेमाल किया जाता है। बीएमआर रिले क्या होता है यदि आप जानना चाहते हो तो राइट वाले वीडियो पे क्लिक करके आप देख सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।